संगीत आज का गुंडा तुम्ही हो मैया और पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंदे सदा से मान देते हैं। हाँ, तुम शकल से इतने अच्छे लगते ही हो, इसलिए एक हमारी सलाह मानो। आपकी हाँ, तुम अंग्रेजी में बातें तो बहुत करते हो, हम काफी देर से बैठे बैठे देख रहे थे, लेकिन तुम्हें बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम। हिसाब सीखे थे हैं? अरे सीखना है, किसी अधिकारी के बाद 10-20 मिनट रोज बैठो, महीने 2 महीने में थोड़ा बहुत सीख जाओगे। हाँ, और क्या, और जब सीख जाओगे ना ही तो कोई अधिकारी तुम्हें डांटेगा, ना मारेगा और ना कुछ कहेगा। साहब बहुत मार खाए थे हैं। याद कर लोगे तो नहीं मारे जाओगे। साहब आप ही दो अधिकारी हो हाँ, क्यों नहीं। ना साहब, तुम्हें थोड़ा बहुत बता दो। अच्छा। मार ना खाई तुम्हारे 5 छुरी साहब। ये तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं भाई, पैर छूने। अरे पैर छू रहे हो, कहाँ लगाए रहे हो। 5 छुरी साहब। चलो ठीक है, हम तुम्हें बता देते हैं। हाँ? अगर अंग्रेजी तुम्हें सीखना है तो सबसे पहले अंग्रेजी के 3 वर्ड याद कर लो। 3 बार? हाँ, वो कौन? यस सर, जी सर और नो सर। बस बस यही याद कर लो, कब कहना है ये भी बता देंगे। बहुत सरल है। क्यों नहीं, क्यों त्रिपाठी? यस सर, जी सर, नो सर। यस सर, जी सर, नो सर। ये तो पहले से हम जानता मार है। नहीं खाएंगे, इसी प्रकार बात करोगे। ऐसे ही करेंगे। यस सर, जी सर, नो सर। अरे ऐसे बात करेगा तब तो बहुत मारा जाएगा। पहले अधिकारी की बात को समझना, उसके बाद ये सब जवाब देना है। ऐसा आप शुद्ध समझाए दो। चलो ठीक है, आज हम तुम्हें थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे मानकर चलो अपने थाने में कोई बड़ा अधिकारी आ गया और तुमसे बोला चौकीदार, तो तुम क्या कहोगे? तुम्हें सिर्फ इतना कहना है यस सर। यस सर। हाँ, अगर वो पूछे क्या थाने में सब ठीक ठाक है? नो सर। अरे मरवाएगा क्या यार, इसको हम समझा देंगे। ये सिगरेट कहाँ से पा गया यार? साले त्रिपाठी की सिगरेट को छीन लिया। तुझे कहना है हम कहीं हमारे कहीं बढ़ाई महावर्ग, तुझे कहना है जी सर सब ठीक है। जी सर। हाँ, अगर वो पूछे क्या ये लोग थाने में रिश्वतखोरी और कोई बदतमीजी तो नहीं करते हैं? यस सर। समझाया जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। रावत, क्या बर्रैया ने काटा है क्या? या नहीं, देखो ममाखी सब उड़ रही तलैया के पास, उसी ने काट लिया है। अरे यार, बातें तुम इससे कर रहे थे, हंटर चला है, वो हमारे पैर में लग गया त्रिपाठी। हाँ? छोटे लगे लौड़ा में दिलाई साहब। हट साले, लड़का बक रहे हो। अरे उसे नूरामेंट बोला जाता है। हाँ साहब। और ये साला नूरामेंट को 50 जूते मारेंगे खींच कर। चल बहुत खींच लेते हैं। अरे खींचे वेचे चोट चाहे लग जाए कोई बात नहीं, अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। हाँ। ये सब बातें छोड़ो, आज मेन बात बताओ। मैंने बात। हाँ, हम और त्रिपाठी तो रोज टाइम से ड्यूटी पे आ जाते हैं, हाँ हाँ। परमानेंट आते हैं ना, लेकिन हफ्ते में तुम 1-2 दिन लेट क्यों आते हो, मतलब देर से? कब हूँ? अरे आज ही देर से आए हो। जान नहीं पाते हो। अरे यार, हमें क्या मालूम देर से ही आता है। और जरा बताइबा नहीं दे जल्दी हूँ का। तो फिर आज बताओ तुम देर से क्यों आते हो? साहब, जब आप क्वार्टर से थाने चले आते हैं। अच्छा, अपने क्वार्टर से थाने को ड्यूटी पे। हाँ हाँ। तुम्हारे होम मुंशी आई। अच्छा। वो हमारे दिन फोन कर देती है। कहीं जैसा कहीं का समझते हैं इसकी बात को। इसकी बात को तुम कुछ समझ ही नहीं पाए हो यार। तुम्हारी औरत ये गड़बड़। क्या बात करते हो त्रिपाठी? तुम्हें कैसे मालूम? अरे हम बताते हैं, इसकी बातों में आप मत आओ। देखो, तुम बताओ। जब हम तुम अपने क्वार्टर से थाने को चले आते हैं तो हमारे तुम्हारे क्वार्टर में तो कोई होता नहीं। और तब है बुलाती है। इसकी बात मत समझना। नहीं, इसकी मैं नहीं मानेंगे। जब हम तुम अपने क्वार्टर से थाने को चले आते हैं, क्वार्टर में कोई होता नहीं है, जैसे सब्जी चीनी दूध वगैरह मंगाना होगा, इसीलिए इसके बाद फोन करती होंगी। नहीं मंगाती है। अरे तब किस लिए बुलाती साले तूने? झूठ नहीं बोली थी। सच बताओ। हाँ, दिन फोन कर देती है, कहती चौकीदार क्वार्टर पर चले आओ। हाँ। धन फाड़ दे हुआ है। हट हरामी, ये साला लकड़ी फाड़ने की बात करता है यार। लकड़ी की बात कर रहा है साहब। जान गए 10 साले, हम तो डर ही गए रे। तुम जाते हो तो फटे मिलते हो। अरे साले, लकड़ियां सूखती मिलती है। हाँ, वो हमें फाड़ी आई थी। अरे अल्लाह, एक बात बता रे, जब थाने का चौकीदार तू है, यदि हम लोगों के क्वार्टर पे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तू ही तो पहुंचाएगा। या बात सही, बड़े बड़े घर नौका चाकर भरते हैं। कोई काम है लकड़ी धन गोबर कूड़ा।
लोग करते हैं। हाँ साहब। लेकिन एक बात बताओ चौकीदार, कहिए साहब। एक दिन हम और त्रिपाठी तेरे घर पे आए थे, तुझे मालूम है? हाँ याद है, 35 तारीख। अरे तोरी भंगी केरी, 25 तारीख थी, 25। हाँ हाँ हाँ, जब भैया कर मुंडा करे रहन। अरे तेरे लड़के का मुंडन था, मुंडन था। हाँ हाँ, दावत दिया ना तुम लोग। हाँ हाँ, याद आ गया तुझे? याद आ गया। काहे वाला नहीं कर। अरे बहुत अच्छी इसने व्यवस्था की थी जैसा मेरे वहाँ आए रहो 2 जन, हाँ तुरंत तुरंत 2 जन एक मुर्गा बनाया ना। साले कहीं तो गधा बनाया रहा, कमाओ यार, इनका पकड़ लो। साले देसी मुर्गा बनाकर खिलाया था, दावत दी थी। हाँ हाँ हाँ। तो एक बात बता रहे चौकीदार, वो ऊंचे पे तेरे घर पे प्रोग्राम कौन सा चल रहा था? वो आगे सामने। हाँ हाँ, सामने वाला प्रोग्राम कौन सा था? जानना पर। अरे यार बहुत अच्छा था वो यार। लल्लू राम वाजपेयी आए थे। वो बड़ी मूछों वाला। हाँ 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 हाँ, लल्लू राम वाजपेयी थे। अरे वाजपेयी तो थे, लेकिन वो प्रोग्राम कौन सा था? आल्हा का प्रोग्राम चल रहा, आल्हा का प्रोग्राम हो रहा। वैसे भगवान कसम बहुत मजा आ गया था रे त्रिपाठी। तब ए सुनो, ये आओ, क्या वो तुम्हें प्रोग्राम अच्छा लगा था? भगवान कसम बड़ा आनंद आया यार। अरे चौकीदार, क्या तुझे थोड़ा बहुत मालूम है? पूरा मालूम है साहब। क्योंकि तेरे दरवाजे पे हर साल वो प्रोग्राम होता है। हाँ साहब। तो फिर एक काम करो, आज तुम चालू करो, हम लोग सुनना चाहते हैं। हाँ? और क्या, तुम चालू करो। सोनियाई। सोनियाई नहीं साले, सुनना चाहते हैं, सुनाओ। तो फिर यहीं पर बैठो। आई हो तो बैठो, नहीं तो पोकी हो खो। नासी हो आई हो तो बैठो, नहीं तो पुकी हो खून। ये सुमिनी आल्हा की है। आल्हा में होते हैं। चालू करो, बैठो साहब। मिलाओ हाँ। माँ तू सरस्वती करे कृपा, माँ पीर संभारो आज सभा के बीच में मैया लाज तुम्हारो लाज तुम्हारो हाथ बैठ बाड़ी पर बाड़ी।
क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? हम पूछ रहे हैं इस थाने में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? सर आपका इंतजार। हमारा इंतजार हो रहा था जी सर। और हमारे इंतजार में बहुत उछल कूद मचा हुआ था। नहीं, वो थाने की सफाई हो रही थी। ये कैसी सफाई हो रही थी रे? ओ, क्या? जरा जो अगर हम पीछे न हट जाते तो इस रावत का डंडा हमारे सर को फोड़ देता। क्यों रहा फेंको? उठा। आप पूछते हैं, क्या हो रहा था थाने में? चौकीदार। क्या चौकीदार? वही चौकीदार। चौकीदार क्या चौकीदार? थाने की सफाई। थाने की सफाई हो रही थी तो सफाई कर्मी कौन है? चौकीदार। जरा चौकीदार को बुलाओ। बुलाओ इसे बुलाओ। चौकीदार हो? नो सर। हमने कहा चौकीदार को बुलाओ। अरे सर यही तो है अपने थाने का चौकीदार। तो क्या बदतमीज है क्या? यस सर। अरे सर ये बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है चौकीदार। तो क्या माल खाना चाहता क्या? जी सर। है क्या? किसने कहा था? ये राम भरोसे रावत। राम भरोसे रावत। तो ये नहीं बता रहा कि किस शब्द को कहाँ पे बोलना चाहिए? नो सर। और हमने अभी तो कहा था पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। इन्हें समझे के? चलो ये आगे छोटकऊ बड़कऊ, ये 10 रुपए इसी आल्हा पे खुश कर दे। हम पूछ रहे हैं इस थाने में क्या हो रहा था? नहीं साहब ऐसे बकचोदी हो। चोदी नहीं साले, बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही। चले। आप पूछ रहे बातचीत में ये उछल कूद ये कैसा क्या मचा हुआ था? ऐसा हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। हड़कावत है। कौन हड़का रहा है? ये गड़ी फट गणपत राज शारण मेहरा राम भरोसे रावत। राम भरोसे रावत। हाथ न जोड़ा। कौन हाथ जोड़ा है? क्या हो रहा था? आल्हा। आल्हा? आल्हे का प्रोग्राम। तो आल्हे का प्रोग्राम हो रहा था? जी सर। तो ये आल्हा किस जगह पे किया जाता है? ये महात्या की चौपाल। और ये क्या है? ये थाना है सर। तो थाने को महात्या की चौपाल बना दिए हो? जी सर। क्या हो रहा था? थाने के अंदर आल्हे का प्रोग्राम हो रहा था? जी सर। गलती हो गई है? नौकरी से उब गए हो क्या? जी सर। अरे से भगा यार। थाने के अंदर मनोरंजन कर रहे हो? हाँ शर्म नहीं आती है? चौकीदार से थाने में आल्हा हो रहा है? हाँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? यदि इस मौके पे कोई अधिकारी आ जाए तो तुम लोगों के एक करिश्मा देख करके क्या कहेगा? अरे सर जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। जवाब हमें देना पड़ेगा ना? जी सर। पूरा स्टाफ सस्पेंड कर दिया जाएगा। यस सर। सब भाई यार इसे बात हट। अरे सर आप उसके चक्कर में मत पड़िए, वो तो मर्द है। थाने के अंदर मनोरंजन कर रहे हो? हल्के में तबाही मची हुई है। आए दिन चोरी डकैती राहजनी हुआ करती है। तो ये माहौल है इस थाने का। हट। अरे नहीं सर यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं है। आए दिन चोरी डकैती राहजनी हुआ करती है और तुम लोग कानों में तेल डाल के बैठे हो। इसी प्रकार से
तुम लोगों का माहौल रहा तो फिर ये जनता क्या करेगी? क्या करेगी? ये जनता इस वर्दी पे कीचड़ उछालेगी, इस वर्दी से विश्वास हटा लेगी और ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। वर्दी पहनकर अपनी जान दे देंगे, दे देंगे। लेकिन अपनी आन को जाने नहीं देंगे। हमें भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं पाएंगे। फिर भी हेलके में तबाही मचाने वाला डाकू भवानी सिंह। नहीं नहीं, नाम मत लेना डाकू का सर, बहुत बड़ा डाकू है वो। बड़ा साला हाथी से पैदा है क्या? नहीं सर, दरअसल बात यह है वो छूट में ही तो गोली मार देता है। और तुम लोगों को ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है। जी सर। यही तुम लोगों को पूछती नहीं है। हेलके का नाम है डाकू भवानी सिंह, जो जिसका खौफ यहाँ की जनता के दिल में है, बच्चे बच्चे के दिल में है। बच्चा डाकू भवानी के नाम से थर्राता है। जी और तुम लोग थाने के अंदर मनोरंजन कर रहे हो। इसी प्रकार से डाकू भवानी सिंह का बोलबाला हेलके में रहा तो ये जनता परेशान और तबाह हो जाएगी तो और चंद दिन में बख्शी तालाब में हेलका सब कंगाल हो जाएगा। राम भरोसे रावत, जी सर। गणपत राय त्रिपाठी, डाकू भवानी सिंह, जिसके चारों तरफ फैले हुए मुखबर जी पुलिस के पहुंचने की उसे खबर सुनाते हैं और वो खबर पाकर मौके से फरार हो जाता है। लाख कोशिश करने पे अभी डाकू भवानी पुलिस के हाथ नहीं आया। नहीं। अगर वो शेरे बबर दिलावा डाकू है तो मैं भी बहादुर ऑफिसर हूँ। क्यों नहीं? ए दीवान जी सर, मेरी बात तो सुनो। कहिए। और मचा हुआ चारों तरफ भवानी का कहर। चारों तरफ भवानी का ऐसा और जीना मुश्किल अलग कर दिया, कर दी नींद। और जीना मुश्किल कर दिया, कर दी नींद। अपने कबीले को ठहराता है, पुलिस को वहां तक पहुंचना बड़ी मुश्किल की बात, बहुत मुश्किल है। रहता जिस जगह वहां पर जाना मुश्किल है। कर सामने जिंदा जाना अभी कुछ सोचो भालो। कोई तरकीब निकालो। बहुत जरूरी है, तरकीब तो निकालना पड़ेगा। हाथ अगर और जनपद लखनऊ चंद दिन में ये पीना हो जाए। राम भरोसे रावत, जी सर। अगर डाकू भवानी सिंह गिरफ्तार नहीं किया जाता है जी तो कानून क्या बात है